नेक्स्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो का मीनिंग क्या होता है? जॉइंट। आर्थ्रो का मीनिंग होता है जॉइंट और पोडा का मतलब क्या होता है? अपेंडेजेस। तो आर्थ्रोपोडा में अपन को क्या देखने को मिलते हैं? जॉइंटेड अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं और इन्हीं जॉइंटेड अपेंडेजेस के प्रेजेंट होने की वजह से आर्थ्रोपोडा नाम दिया गया है। आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है वो लार्जेस्ट फाइलम है। इस फाइलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है। जैसे इसमें हनी बी भी प्रेजेंट है, कॉकरोच भी प्रेजेंट है और जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो सब किस में प्रेजेंट है? आर्थ्रोपोडा फाइलम में प्रेजेंट है। अर्थ की जितने भी 2/3 स्पीशीज हैं वो सब किस में प्रेजेंट है? आर्थ्रोपोडा फाइलम में प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? लार्जेस्ट फाइलम बोला जाता है। आर्थ्रो का मीनिंग क्या होता है? जॉइंट होता है। पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस और जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होने की वजह से आर्थ्रोपोडा को आर्थ्रोपोडा नाम दिया गया है और ये लार्जेस्ट फाइलम है। अर्थ की जितनी भी 2/3 स्पीशीज है वो सब किस में इंक्लूड होती है? आर्थ्रोपोडा फाइलम में आती है। इस फाइलम की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम आर्थ्रोपोडा पड़ा है वो किसके पीछे पड़ा है? जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं इनमें, इनकी वजह से इनको आर्थ्रोपोडा बोला गया है। इनके हैबिटेट की बात करें तो ये एक्वेटिक भी होते हैं, पानी में रहते हैं, अर्थ पे लैंड पे रहते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं, ये पैरासाइट भी होते हैं, ये ग्रेगेरियस मतलब ये झुंड में भी रहते हैं। जैसे जो टिड्डी होती है जिसको क्या बोला जाता है? लोकस्ट बोला जाता है, जो कि क्या है? एक ग्रेगेरियस पेस्ट है। ये क्या है? एक ग्रेगेरियस पेस्ट है जो कि किस में रहती है? ग्रुप में रहती है। कॉलोनियल, कॉलोनियल का बेस्ट एग्जांपल अपन को देखने को मिलता है। जो हनी बी होती है वो कॉलोनीज में रहती है, उसके साथ साथ जो टर्माइट्स होते हैं वो भी कॉलोनीज में रहते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं। जैसे हनी बी की बात करें तो हनी बी की क्या होती है? एक कॉलोनी होती है जिसमें क्या होती है? एक क्यून होती है और क्या होते हैं? कुछ कुछ वर्कर्स होते हैं जो क्या करते हैं? हाइव के जितने भी फंक्शन होते हैं, हाइव को क्लीन करना, हनी का फॉर्मेशन करना, वो सब फंक्शन कौन करता है? वर्कर्स करती हैं। और जो क्यून होती है वो रिप्रोडक्शन करती है। तो कॉलोनियल जो ऑर्गेनाइजेशन अपन को किस में देखने को मिलता है? हनी बी और टर्माइट्स में देखने को मिलता है। और जो हनी बी होती हैं उनमें अपन को क्या देखने को मिलता है? पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिलता है। पार्थेनोजेनेसिस यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, जो एग जो कि अनफर्टिलाइज्ड होता है, उस अनफर्टिलाइज्ड एग से ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होना, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? पार्थेनोजेनेसिस बोला जाता है। तो जो हनी बी होती है उसमें क्या देखने को मिलता है? पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिलता है, जहाँ पे जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है उसी से ही डायरेक्ट ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट इनमें सिमेट्री की बात करें तो इनमें क्या होती है? बायलैटरल सिमेट्री होती है। इनकी बॉडी को अपन एक ही प्लेन में दो इक्वल हाफ्स में कट कर सकते हैं। नेक्स्ट इनमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है और ट्रू सिलोम भी कौन सा वाला होता है? साइजोसिलोम होता है। ट्रू सिलोम की बात करें तो अपन ने जो पिछला फाइलम पढ़ा था एनिलिडा, तो एनिलिडा से क्या प्रेजेंट होता है? ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है और कौन सा होता है? वो साइजो सील प्रेजेंट होता है। सेगमेंटेशन की बात करें तो एनिलिडा में अपन ने क्या देखा था? ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। उनकी बॉडी में क्या थे? मेटामियर्स थे और जो मेटामियर्स थे वो क्या थे? एक्सटर्नली भी उनकी बॉडी सेगमेंटेड थी और एक्सटर्नल सेगमेंटेशन के साथ साथ उनकी बॉडी में इंटरनल सेगमेंटेशन भी प्रेजेंट था। बट अपन यहाँ पे आर्थ्रोपोडा की बात करें तो इनमें सेगमेंटेशन तो प्रेजेंट होता है, बट क्या प्रेजेंट होता है? केवल इनमें क्या प्रेजेंट होगा? एक्सटर्नल सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगा। इनमें क्या प्रेजेंट होगा? केवल एक्सटर्नल सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगा। ट्रू सेगमेंटेशन में अपन ने क्या देखा था? ट्रू सेगमेंटेशन में क्या होता है? जो एक्सटर्नल सेगमेंट होते हैं वो को इंसाइड करते हैं इंटरनल सेगमेंटेशन के साथ। और जो ट्रू सेगमेंटेशन अपन को कहाँ देखने को मिला था? जो एनेलिडा थे उनमें अपन को क्या देखने को मिला था? ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिला था। बट अपन बात करें आर्थ्रोपोडा की तो आर्थ्रोपोडा में सेगमेंटेशन तो प्रेजेंट होगा, बट जो सेगमेंटेशन होगा वो क्या होगा? सिर्फ एक्सटर्नल होगा, मतलब उनकी बॉडी में सिर्फ एक्सटर्नली सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। उनमें क्या होंगे? मेटामियर्स एब्सेंट होंगे, सेप्टा एब्सेंट होंगे। जर्म लेयर की बात करें तो इनमें क्या होता है? 3 जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। बॉडी प्लान की बात करें तो इनकी जो बॉडी प्लान होता है वो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है, जिसमें जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कैसी होती है?
कंप्लीट होती है इसका मतलब क्या होता है, इनकी एलिमेंट्री कैनाल में माउथ भी प्रेजेंट होता है और माउथ के साथ साथ एनएस भी प्रेजेंट होता है। इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें तो इनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। पिछला फाइलम जो एनिलिड अपन ने पढ़ा था वहां पे भी क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट इनके बॉडी रीजन की बात करें तो इनकी बॉडी रीजन में क्या होता है, डिस्टिंक्ट हेड प्रेजेंट होता है। इनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होगा, डिस्टिंक्ट हेड प्रेजेंट होगा। और इस डिस्टिंक्ट हेड में क्या होंगे, डिस्टिंक्ट हेड वेल डेवलप्ड होगा और इसमें क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। और हेड प्रेजेंट होता है, उसके बाद में थॉरेक्स प्रेजेंट होता है और क्या प्रेजेंट होता है, एब्डोमेन प्रेजेंट होता है। कुछ जो आर्थ्रोपोडा होते हैं उनमें हेड और जो थॉरेक्स होता है वो क्या होता है, फ्यूज होता है और ऐसी कंडीशन में अपन क्या बोलते हैं, सिफेलोथोरेक्स बोलते हैं। जहाँ पे जो हेड और थॉरेक्स होता है वो क्या होता है, फ्यूज हो जाता है। तो उनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, सिफेलोथोरेक्स प्रेजेंट होता है प्लस एब्डोमेन प्रेजेंट होता है। और कुछ आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, हेड प्रेजेंट होता है, थॉरेक्स प्रेजेंट होता है और एब्डोमेन प्रेजेंट होता है। फिर अपन बात करें, अपन ने क्या देखा कि ये जो आर्थ्रोपोडा होता है वो क्या होता है, लार्जेस्ट फाइलम होता है। जो अर्थ की मैक्सिमम 2/3 स्पीशीज होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, इसी फाइलम में प्रेजेंट होती है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि इनकी जो सर्वाइवल रेट है वो इतनी ज्यादा क्यों है, उसके पीछे रीजन है। एक तो इनका नाम जो आर्थ्रोपोडा नाम पड़ा है वो किसकी वजह से पड़ा है, जॉइंटेड अपेंडेजेस की वजह से पड़ा है। तो इन जो आर्थ्रोपोडा फाइलम है उनमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं जो उनके सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। एक तो उनमें क्या है, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं जो उनको क्या हेल्प करते हैं, उनको बहुत फास्ट रन करने में हेल्प करते हैं और वो जल्दी से अपनी एनिमी से एस्केप हो जाते हैं। और उसके साथ साथ इनमें क्या होता है, जो इनका एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन का बना हुआ होता है। और काइटिन क्या होता है, बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो इनको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो इनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है और उसकी क्या होती है, मोल्टिंग होती है। इनकी बॉडी से कुछ क्या होते हैं, फिरोमोन्स रिलीज होते हैं और ये फिरोमोन्स किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, मोल्टिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, काइटिन का एक्सोस्केलेटन होता है जो टाइम टू टाइम क्या होता रहता है, मोल्ड होता रहता है, शेड ऑफ होता रहता है। और इस मोल्टिंग के रेस्पॉन्सिबल जो हॉर्मोन्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, फिरोमोन्स बोला जाता है। नेक्स्ट अपन ने इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करी जिसमें हेड होता है, हेड पे क्या होते हैं, माउथ होते हैं। और इसकी जो माउथ होते हैं वहां पे कुछ माउथ पार्ट्स होते हैं जैसे लिप्स हुए। तो वो जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो जो बाइटिंग और चिविंग में हेल्प करते हैं। बाइटिंग एंड चिविंग में हेल्प करने वाले माउथ पार्ट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉकरोच में प्रेजेंट होते हैं। बाइटिंग और चिविंग टाइप का जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, कॉकरोच में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इनकी बॉडी कैविटी की बात करें तो इनकी बॉडी कैविटी को क्या बोला जाता है, हीमोसील बोला जाता है। क्योंकि जो ब्लड होता है, ब्लड को क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ बोलते हैं। तो इनकी जो बॉडी कैविटी होती है उसमें क्या भरा हुआ होता है, हीमोलिम्फ बोलता है, भरा हुआ होता है। और ऐसी बॉडी कैविटी जो कि हीमोलिम्फ से फिल्ड होती है, ऐसी कैविटी को क्या बोलते हैं, हीमोसील कैविटी बोलते हैं। सील का मतलब क्या होता है, कैविटी, और हीम का मतलब क्या होता है, ब्लड। तो ऐसी कैविटी जिसमें ब्लड भरा हो या हीमोलिम्फ भरा हो, ऐसी कैविटी को क्या बोलते हैं, बॉडी ऐसी कैविटी को हीमोसील कैविटी बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें रेस्पिरेशन की बात करें जो कि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन में ध्यान रखना, यहाँ पे जो प्रोन्स होते हैं, क्रस्टेशियंस जो होते हैं, उनमें जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें क्या होती हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस की बात करें तो उनमें क्या होते हैं, बुक लंग्स होते हैं जिनके थ्रू वो क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। नेक्स्ट किंग क्रैब्स की बात करें तो इनमें क्या होते हैं, बुक गिल्स होते हैं जो किस में हेल्प करते हैं, इनको रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो ये जो चारों स्ट्रक्चर अपन देख रहे हैं ये क्या करने हैं, अपन को याद करने हैं। गिल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, प्रॉन में प्रेजेंट होते हैं। ट्रैकिया किस में होते हैं, इंसेक्ट में। बुक लंग्स किस में प्रेजेंट होते हैं, स्पाइडर और स्कॉर्पियन में। और बुक गिल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, किंग क्रैब में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट सर्कुलेशन की अगर अपन बात करें तो अपन ने एनिलीडा में क्या पढ़ा था, अपन ने इससे पिछला जो फाइलम पढ़ा था वहां पे अपन ने देखा था, वहां पे क्या होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। मतलब जो ब्लड फ्लो होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है। बट यहाँ आर्थ्रोपोडा की बात करें तो आर्थ्रोपोडा में ध्यान रखना है, आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मतलब यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो होगा वो किसके अंदर होगा, ब्लड वेसल्स के बजाय कहाँ होगा, वो बॉडी कैविटी के अंदर होगा।
यहाँ ब्लड फ्लो हो, जो ब्लड रहता है वो कहाँ रहता है, बॉडी कैविटी के अंदर रहता है। और यहाँ पे जो हर्ट होता है वो डॉर्सली प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, हीमोसाइनिन पिगमेंट बोलते हैं। तो हीमोसाइनिन पिगमेंट किस में प्रेजेंट होता है, आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट होता है। जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनमें क्या होता है, हीमोसाइनिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। और इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन होता है, इनमें कोई स्पेसिफिक ब्लड वेसल्स नहीं होती ब्लड फ्लो के लिए। जो ब्लड एम्बेडेड रहता है वो किस में रहता है, जो टिश्यूज और सेल्स होते हैं वो ब्लड में एम्बेडेड रहते हैं, ब्लड कैविटी में फील्ड रहता है। नेक्स्ट एक्सक्रीशन की बात करें तो इनमें जो एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल होगा वो क्या होगा, एक तो अमोनिया होगा। और इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए सबसे कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी वजह से जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका जो वेस्ट मटेरियल क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। और जो पानी में रहते हैं वो क्या होते हैं, अमोनोटैलिक होते हैं। अब जैसे रेस्पिरेशन में अपन ने वेरियस स्ट्रक्चर्स देखे थे, एक्सक्रीशन में भी वेरियस स्ट्रक्चर हैं जो कि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें पहला स्ट्रक्चर है क्रस्टेशियंस में क्या देखने को मिलता है, ग्रीन ग्लैंड, या ग्रीन ग्लैंड को एंटीनरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं। तो ग्रीन ग्लैंड किस में हेल्प करते हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। और ये ग्रीन ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रस्टेशियंस में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्रोन्स। नेक्स्ट इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स में एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है। अब ये जो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जो मिड गट प्रेजेंट होता है, मिड गट और हाइंड गट प्रेजेंट होता है, उसके जंक्शन पे क्या प्रेजेंट होती है, ये मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होती हैं। और ये किस में हेल्प करती हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। अपन ने इंसेक्ट्स में देखा था, इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू होता है। और जो एक्सक्रीशन होता है वो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस की बात करें तो इनमें जो एक्सक्रीशन होता है वो कॉक्सियल ग्लैंड के थ्रू होता है, इंपॉर्टेंट है। प्रोन्स में एक्सक्रीशन ग्रीन ग्लैंड के थ्रू होता है, और स्पाइडर और स्कॉर्पियन में जो एक्सक्रीशन होता है वो कॉक्सियल ग्लैंड के थ्रू होता है। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनके नर्वस सिस्टम में क्या होती है, नर्व रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। और नर्व रिंग्स के साथ साथ क्या होती है, नर्व कोड प्रेजेंट होती है। और इनके नर्व कोड की बात करें तो इनकी जो नर्व कोड होती है वो क्या होती है, डबल होती है। डबल के साथ साथ सॉलिड होती है, और क्या होती है, वेंट्रली प्रेजेंट होती है, मिड वेंट्रली प्रेजेंट होती है। इन क्या होती है, मिड वेंट्रली प्रेजेंट होती है। और इनकी नर्व सेंस ऑर्गन की बात करें तो इनमें सेंस ऑर्गन क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, एक तो होती है सिंपल आईज प्रेजेंट होती हैं। सिंपल आईज के साथ साथ क्या होती है, कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है जहाँ पे यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। उन यूनिट्स को क्या बोलते हैं, ओमेटीडिया बोलते हैं। और ये ओमेटीडिया जो होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, मोज़ेक विजन में हेल्प करते हैं। और इनमें बैलेंस के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टेटोसिस्ट ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। जो बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेटोसिस्ट होते हैं। और इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीना प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें सेंस ऑर्गन क्या क्या होते हैं, सिंपल आईज होती हैं, कंपाउंड आईज होती हैं, स्टेटोसिस्ट होता है, एंटीना होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब इनमें मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। और इनमें फर्टिलाइजेशन की अगर बात की जाए तो फर्टिलाइजेशन इनमें क्या होता है, यूजुअली इंटरनल होता है। मतलब इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी होता है, बट यूजुअली बात करें तो यूजुअली इनमें फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल होता है। एक्सटर्नल भी होता है बट मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट की बात करें तो इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है, और क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वल स्टेज प्रेजेंट होना। जैसे अपन बात करें बटरफ्लाई की, तो बटरफ्लाई का जो लार्वा होता है वो क्या होता है, कैटरपिलर होता है। जैसे अपन बात करें हाउस फ्लाई की, तो हाउस फ्लाई में जो लार्वा प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, मैगट बोलते हैं। तो यहाँ पे लार्वा भी प्रेजेंट होते हैं और कुछ डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होते हैं। नेक्स्ट डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करें तो डाइजेस्टिव ट्रैक यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। मतलब यहाँ पे माउथ भी प्रेजेंट होगा और माउथ के साथ साथ एनएस भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। और इनके डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, इनके डाइजेस्टिव ट्रैक में 3 रीजन होते हैं। जो सबसे पहले वाला रीजन होता है जिसको फोरगट बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटियम बोलते हैं। और मिड गट होता है उसको क्या बोलते हैं, मेसेंट्रोन बोलते हैं। और जो हाइंड गट होता है उसको प्रोक्टेडियम बोलते हैं। तो आपको पूछ सकते हैं स्टोमेटियम क्या होता है, मैच द फॉलोइंग करवा सकते हैं। स्टोमेटियम क्या होता है, फोरगट होता है सबसे पहले वाला। मिडगट क्या होता है, मेसेंट्रॉन। और हाइंडगट क्या होता है,
प्रोक्टेडियम होता है। तो यहाँ पे उल्टा याद रख लेना, हाइंडगट मतलब जो बाद में आता हो वो क्या है, पी। पी मतलब यहाँ उल्टा याद कर लेना, पी मतलब जो पहले आता है और हाइंडगट मतलब जो बाद में आता है। फोरगट मतलब यहाँ एफ पहले आ रहा है बट एस क्या है यहाँ बाद में आ रहा है, और एम से एम यहाँ पे याद रख लेना। मिडगट जो होता है वो क्या है, मेसेंट्रोन, और फोरगट है वो क्या है, स्ट्रोमेडियम, और हाइंडगट क्या है, प्रोटैक्टिडियम। नेक्स्ट इनमें एग्जाम्पल की बात करें तो लोकस जो कि क्या होती है, टिड्डी होती है, जो क्या रहती है, ग्रुप में रहती है। जैसा कि अपन इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये क्या है, टिड्डी, जिसको राम जी का घोड़ा भी बोलते हैं। ये क्या होती है, ग्रेगेरियस होती है, ग्रुप में रहती है। ये क्या होती है, ग्रेगेरियस होती है, ग्रुप में रहती है। नेक्स्ट है लाइमुलस, जिसको क्या बोला जाता है, किंग क्रैब भी बोला जाता है। लाइमुलस को क्या बोला जाता है, किंग क्रैब बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या होती है, लिविंग फॉसिल होती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लाइमुलस होती है वो क्या होती है, वो किसका एग्जाम्पल है, लिविंग फॉसिल का एग्जाम्पल है, उसको किंग क्रैब भी बोला जाता है। और जो फोसिल आर्थ्रोपोड है उनको क्या बोला जाता है, ट्राइलोबाइट्स बोला जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फोसिल आर्थ्रोपोड्स को ट्राइलोबाइट्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट बात करें एस्टेकस की, तो उसको क्या बोला जाता है, क्रे फिश बोला जाता है। नेक्स्ट बात करें अपन सेंटीपीड की, जो सेंटीपीड में जो फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं पॉइजन क्लोज में। सेंटीपीड में अपन को पता है, सेंटीपीड जो होता है वो क्या होता है, पॉइजनस होता है। और वो जो पॉइजन भरा होता है वो किसकी वजह से होता है, जो उसके फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, अपन ने देखा यहाँ पे जो अपेंडेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, जॉइंटेड होते हैं, पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जो लेग्स के फर्स्ट पेयर है वो पॉइजन क्लोज में मॉडिफाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट अपन अपना जो एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिल्वर फिश, नाम देख के ऐसे लगता है कि ये कोई फिश होगी बट सिल्वर फिश होती है, ये क्या होती है, इंसेक्ट होती है, लेपिस्मा, जो कि जिसको क्या बोला जाता है, सिल्वर फिश बोला जाता है। ये क्या है, आर्थ्रोपोडा है। ये याद रखना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जो सिल्वर फिश है वो फिश नहीं बल्कि क्या है, ये आर्थ्रोपोडा है। नेक्स्ट है पेरीपेटस। अपन यहाँ डायग्राम देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ आर्थ्रोपोडा, जिसमें सबसे पहले है टिड्डी लोकस, दूसरी है बटरफ्लाई, तीसरा है स्कॉर्पियन और चौथा है प्रोन। तो अपन ने ये एग्जाम्पल देखे आर्थ्रोपोडा के। फिर आर्थ्रोपोडा में कुछ वेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे एनोफिलीज होता है, जो क्या कोज करता है, मलेरिया कोज करता है। जो मलेरिया होता है वो कौन से मॉस्किटो से होता है, एनोफिलीज मॉस्किटो से होता है। नेक्स्ट बात करें अपन क्यूलेक्स की, तो क्यूलेक्स क्या करता है, फिलैरियसिस कोज करता है। अपन ने पढ़ा था जो क्यूलेक्स होता है वो क्या करता है, फिलैरियसिस कोज करता है। फिलेरियसिस को अपन ने और क्या बोला था, एलेफेंटियासिस बोला था, एलिफेंटियासिस बोला था। जिसमें क्या होता है, जो लिम्फ वेसल होती है वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, जो पाँव हो जाता है वो स्वेलअप हो जाता है, सूजन आ जाती है, उसमें एलिफेंट लाइक पाँव हो जाता है। और वो किसकी वजह से होता है, क्यूलेक्स जो मॉस्किटो होता है उसकी वजह से होता है। और एलिफेंटियासिस बोल दो या फिलेरियसिस बोल दो, एक ही बात है। नेक्स्ट बात करें एडीज मॉस्किटो की, तो जो डेंगू होता है वो किसकी वजह से होता है, एडीज की वजह से होता है। चिकनगुनिया होता है वो किसकी वजह से होता है, इस एडीज की वजह से होता है। और जो मलेरिया होता है वो किसकी वजह से होता है, एनोफिलीज की वजह से होता है। नेक्स्ट कुछ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट की बात करते हैं, जैसे एपिस। एपिस क्या होती है, हनी बी होती है। ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि जो हनी बी होती है वो अपन को हनी प्रोवाइड करती है, वैक्स प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट जो बॉम्बिक्स होता है वो क्या होता है, सिल्क वॉर्म होता है, जो अपन को सिल्क प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट जो लेसिफर इंसेक्ट होता है, जिसको लैग इंसेक्ट बोलते हैं, जो क्या प्रोवाइड करवाता है, लैग प्रोवाइड करवाता है। तो ये हुआ अपना आर्थ्रोपोडा फाइलम। थैंक यू।